हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन पजल के साथ आए हैं और देखिए हमारी पजल नंबर पहली आ चुकी है। देखिए स्क्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली पजल लिखा हुआ 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, मतलब 7 डॉक्टरों के नाम दिए गए हैं ना। 7 डॉक्टरों को क्या दिए, नाम दिया है बेटा। उनके नाम दिए हैं BMKPDFNH विजिट अ पॉलीक्लिनिक ऑन 4 डेज। मतलब 7 डॉक्टर हैं और ये लोग अपने क्लिनिक पे मतलब पॉलीक्लिनिक पे जाते हैं किन दिनों पे, सिर्फ 4 दिनों पे। 4 दिन कौन कौन से दिए बेटा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। बेटा जब भी इस तरह की पजल आएगी देखिए दिन आपके 4 ही तो दिए हैं, बाकी 7 डॉक्टर है ना। तो आपको क्या करना है, दिन के हिसाब से चार्ट बना लेना है आपको। तो पहला आपका दिन जो दिया है बेटा ट्यूसडे दिया, तो ट्यूसडे यहां रख लेंगे, ठीक है ना। ट्यूसडे के बाद दूसरा दिन बेटा दिया वेडनेसडे, तीसरा दिया बेटा फ्राइडे और चौथा दिया बेटा सैटरडे। इन्हीं 4 दिन में जाना है, विजिट करते हैं डॉक्टर, ठीक है ना। अब फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपको वो तरीका बताएं जिससे एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप कर सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे कंडीशन क्या कह रहा है, इन अ वीक एट लीस्ट 1 डॉक्टर बट नॉट मोर देन 2 डॉक्टर विजिट द पॉलीक्लिनिक ऑन द ईच ऑफ द डीज, ठीक है। आगे कह रहा है डीज डेज कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ईच ऑफ देम इज अ स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स। मतलब सब जो डॉक्टर हैं अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। उनके स्पेशलिस्ट के नाम दिया है, क्या क्या दिया, ENT। ENT मतलब क्या होता है बेटा, ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कि नाक कान आंख, सॉरी नाक कान गले वाला डॉक्टर को ENT बोलते हैं, ठीक है ना। आगे ऑर्थोपेडिक्स, फिर उसके बाद बोला गया पीडियाट्रिक्स, फिर न्यूरोलॉजी, फिर ऑप्थल्मोलॉजी, फिर आप उसके बाद दिया रेडियोलॉजी, फिर एंड ऑन्कोलॉजी। इतने डॉक्टर दिए हैं, ओके। आगे देखते हैं। अब मेन कंडीशन हमारी स्टार्ट हो गई है, क्या करें, P विजिट ऑन फ्राइडे विथ रेडियोलॉजिस्ट। मतलब P जो है फ्राइडे को जाता है, विजिट करता है और रेडियोलॉजिस्ट के साथ, यानी जो भी रेडियोलॉजिस्ट होगा वो यहां पर आपका आ जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो भी हो, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है, द पीडियाट्रिशियन डज नॉट विजिट ऑन सैटरडे। मतलब भैया पीडियाट्रिशियन जो है सैटरडे को नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पीडियाट्रिशियन के लिए साफ साफ क्या कर दिया भैया, इसके लिए मना कर दिया गया है ना। पीडियाट्रिशियन ये सैटरडे को नहीं जाएगा, बाकी किसी और दिन जाएगा, साफ साफ मना कर दिया, तो यहाँ पे नहीं करना, ठीक। आगे क्या करा, अगला पॉइंट, नॉर विथ D&H, यानी पीडियाट्रिशियन जो है भैया वो आपका H और D और H के साथ भी काम नहीं करेगा, किसी और दिन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि DH को हम अगर यहाँ पर रख सकते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन यहाँ नहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जितना डेटा देता जा रहा है उसको हम साइड में लिखते चलेंगे बेटा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिए, द ऑन्कोलॉजिस्ट F विजिट एलोन ऑन ट्यूसडे। भैया ऑन्कोलॉजिस्ट जो है F है वो केवल अकेला जाता है, वो भी ट्यूसडे को। तो F वाला तक कंफर्म हो गया। ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेलिंग क्या थी, ONCOLOGIST, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ट्यूसडे के लिए खत्म हो गया मामला। अब हमें बुधवार, शुक्रवार और शनिवार में ही लड़ाई लड़नी है, ठीक है। आगे देखते बेटा, M विजिट्स ऑन वेडनेसडे। M भैया बुधवार को जाता है, ये भी बात कंफर्म हो गई, M बुधवार को जाता है, क्लियर। विजिट ऑन वेडनेसडे एंड ही इज नॉट पीडियाट्रिशियन, यानी कि ये M जो है पीडियाट्रिशियन नहीं है, ठीक है। M पीडियाट्रिशियन नहीं है, तो भैया पीडियाट्रिशियन के लिए लिख लो भैया, यहाँ पे कहीं साइड में बना लेते हैं, M नहीं है, बाकी कोई भी हो, ओके। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, के विजिट ऑन वेडनेसडे। के भैया विजिट कर रहा है वेडनेसडे, यानी एम भी कर रहा है के भी कर रहा है, ठीक है, लिख लो, ठीक है, के विजिट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। अगला पॉइंट, H इज नॉट रेडियोलॉजिस्ट। H जो भैया रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे अगर H को हम यहाँ रखते हैं तो गलत कर देंगे, तो H यहाँ नहीं आएगा।
अब एम के यहाँ हो गया, पी यहाँ हो गया, तो एच यहाँ नहीं आ सकता, तो एच कहाँ जाएगा भैया, कहीं नीचे हम ले आए एच को यहाँ रख लेते हैं। एच इज नॉट रेडियोलॉजिस्ट, भाई एच के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, ये मना कर दिया है। अगला पॉइंट, द पीडियाट्रिशियन विजिट विथ द एंट स्पेशलिस्ट, यानी कि जो पीडियाट्रिशियन में स्पेशलिस्ट होगा वह एंट के साथ जा रहा होगा, ईएनटी के साथ जा रहा है। तो ईएनटी के साथ जा रहा है तो भैया यहां से पीडियाट्रिशियन तो आ नहीं सकता, तो ईएनटी भी नहीं आ सकता है। ठीक, यहां पर एंट अगर यहां लाते तो यहाँ पीडियाट्रिशियन लाना चाहिए, तो वो यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हो गया, तो यहाँ पर होगा नहीं, बस यही जगह बची है। और एम पीडियाट्रिशियन है नहीं, तो के को हम बना देते हैं, है ना, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, यही तो दिया था, हाँ, PAE DIA टेशन, ये शॉर्टकट में हो गया, यहाँ पे ENT दे दिया। ठीक है बेटा, ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे और पढ़ लेते हैं, कुछ और बचा होगा। अगला कह रहा है कि द न्यूरोलॉजिस्ट विजिट ऑन फ्राइडे, भैया फ्राइडे को न्यूरोलॉजिस्ट जा रहे हैं, तो पी को में न्यूरोलॉजिस्ट बनाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट बना लीजिए। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख लीजिएगा। एक नाम आपका बच रहा होगा, वो नाम आपका क्या बच रहा है देख लो भैया, आपको ऊपर BMKPD, BMKPD, बी बच रहा है और आपका डी भी बच रहा है। ठीक है, और बी बच रहा है। चलो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है बी और डी कहाँ आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना, बी और डी, ये दो नाम बच रहे हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं बेटा। द न्यूरोलॉजिस्ट विजिट ऑन फ्राइडे, बी इज नाइदर ऑर्थोपेडिशियन नॉर रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि बी यहां नहीं आएगा, तो बी आपको यहां लेकर आना पड़ेगा, बी आपको यहां आ जाएगा। तो एक नाम बचेगा डी, डी आपका यहां हो गया, ये बात श्योर होगी, क्योंकि बी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, अब आपसे साफ साफ देखो बी के बारे में बना कर दिया। बी क्या है भैया, ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, तो भैया एच को बना दो ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिशियन बना दो एच को। ठीक, और बी के लिए क्या बच रहा है, बी के लिए क्या बच रहा है वो चेक कर लो भैया, ईएनटी बचा है, ऑर्थोपेडिक्स बचा है, पीडियाट्रिक्स बचा है, न्यूरोलॉजी बचा है, ऑप्थल्मोलॉजी बचा है, तो बी को ऑप्थल्मोलॉजी बना दो भैया। क्या बना दें, बी को ऑप्थल्मोलॉजी, OPTHAL मोलॉजी। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये आपका चार्ट बहुत ही आसानी से बन गया होगा बेटा, कठिन तो है लेकिन उतना नहीं है। ठीक, चलिए सवाल नंबर पहला देखिए, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बी, बी की स्पेशलिटी क्या है भैया, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है बी, तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है ना, तो इसमें आपका आंसर कौन सा दिया हुआ बेटा, यहां पे देख लीजिएगा, ऑप्थल्मोलॉजी पहला ही ऑप्शन दिया है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन दे देंगे। ठीक, सवाल नंबर दूसरा देखिए, ऑन विच डे ऑफ द वीक डज डी विजिट, मतलब डी भैया किस दिन विजिट कर रहा है, शुक्रवार कर रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे, फ्राइडे, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिया है चेक कर लीजिए, चौथा ऑप्शन दिया है इसमें, तो चौथे में टिक लगा देंगे। ठीक है बेटा, सवाल नंबर तीसरा देखिए, हु एमंग देम विजिट द पॉलीक्लिनिक अलोंग विथ बी, बी के साथ कौन पॉलीक्लिनिक में जा रहा है भैया, एच जा रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे, एच देंगे। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एच। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 4 देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डू द स्पेशलिस्ट इन ऑर्थोपेडिटिक्स एंड ऑप्थल्मोलॉजी विजिट, ऑर्थोपेडिटिक्स एंड ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ये दोनों किस दिन जा रहे हैं भैया, शनिवार को जा रहे हैं, तो शनिवार 4 का शनिवार हो जाएगा, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला सवाल नंबर 5 देख लीजिए बेटा, व्हाट इज पी प्रोफेशन, पी का प्रोफेशन क्या है बेटा, न्यूरोलॉजिस्ट है, क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। किस ऑप्शन में दिया हुआ है देख लीजिएगा, है कोई ऑप्शन पी का, नहीं दिया है इसमें, तो आप क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज, पांचवा ऑप्शन लगाएंगे, 5 का 5वां हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये उम्मीद करते हैं आज की ये वाली पजल समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली पजल की तरफ। हो जाएगा बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पजल में आ जाइए भैया, अगली पजल देखिए क्या लिखा हुआ है,
3 लेडीज एंड 4 मेंस आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, उनके नाम दिए RMTSLW एंड जेड। फिर आगे क्या था कि ईच वन हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन, सबके प्रोफेशनों का नाम अलग अलग दिया हुआ है। आगे क्या करें, लॉयर, ट्रैवल एजेंट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेशन, कंसल्टेंट एंड ज्वेलर एंड ईच वन ओन्स अ डिफरेंट कार। अब सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं, उनके व्यवसायों का नाम तो अलग है, पर्सन का नाम अलग है, यानी 3 चीजें ही हो गई। चौथा पार्ट क्या होगा, उनके जेंडर भी आपको कंफर्म करने होंगे कि आप वो लेडीज हैं, कौन मेल है। ठीक है ना। अब उनके कारों का नाम देखिए क्या लिखा है, आल्टो है, कोरोला है, सेंट्रो है, लेंसर है, आइकन है, स्कॉर्पियो है एंड स्टीम है। ठीक है ना, बट इसी क्रम में हो ये जरूरी नहीं है। आगे क्या है, नन ऑफ द लेडीज इज अ कंसल्टेंट और अ लॉयर, मतलब कोई भी लेडीज ना तो कंसल्टेंट होगी ना ही लॉयर है, ये साफ मना कर दिया है। ठीक है ना, कोई भी लेडीज ना तो कंसल्टेंट है ना ही लॉयर है, ये साफ साफ कहा। आगे हो गया। आगे क्या है, टी इज एन एयर हॉस्टेस। अब देखो बेटा, जैसे जैसे कहते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग रखते जाएंगे। क्या रखते जाएंगे, बोला कि टी इज अ एयर हॉस्टेस। टी भाई साहब एयर हॉस्टेस है, एयर हॉस्टेस है, टी इज एयर हॉस्टेस है। ठीक है, और टी इज एयर हॉस्टेस एंड सी ओन्स एन आइकन कार, और उसके पास आइकन कार है, आइकन कार है। ठीक है, बना लो भैया, इतने चार्ट बना लेते हैं, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे रखते चलेंगे। एक तरफ पर्सन का नाम, एक तरफ उनके व्यवसाय का नाम, एक तरफ उनके कारों का नाम, और बाद में हम लोग जेंडर देख लेंगे। अगला क्या कह रहा है, टी इज एन एयर होस्टेस एंड सी ओन्स एन आइकन कार, आर ओन्स आ स्कॉर्पियो। आर के पास क्या है भैया, स्कॉर्पियो है, आर के पास स्कॉर्पियो है। ठीक है, स्कॉर्पियो दे दीजिए भैया। इसके बाद अगला देख लीजिए, एम इज नॉट अ डॉक्टर। एम भाई साहब क्या है, एम जो है डॉक्टर नहीं है, तो एम यहां रख लो, तो डॉक्टर यहां पे नहीं आएगा, डॉक्टर कहीं और आएगा भाई, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आगे देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट देखिए, एल इज अ ज्वेलर। एल क्या है भाई साहब, ज्वेलर है, एल का व्यवसाय दे दिया, ये ज्वेलर है। ठीक है ना, ये ज्वेलर है। ठीक है, एल ज्वेलर है, एल इज अ ज्वेलर एंड ही ओन्स कोरोला। इसके पास कार कौन सी भैया, कोरोला कार है। ठीक है, चलो बढ़िया। आगे, डब्ल्यू इज अ लॉयर। डब्ल्यू भाई साहब लॉयर है, डब्ल्यू क्या है, लॉयर है, डब्ल्यू लॉयर है एंड डज नॉट ओन आल्टो। अब इस ये आल्टो इसको पसंद नहीं, तो आल्टो इसको पसंद नहीं, तो आल्टो हटा दो, नहीं देते इसको आल्टो, आल्टो किसी और को पकड़ा देंगे, है ना। आगे क्या कर रहा है, W is a lawyer and does not alto. ओके, आगे कह रहे हैं जेड इज कंसल्टेंट। जेड क्या है भाई साहब, कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और बचेगा, 7 लोग हैं ना टोटल। ठीक है, कंसल्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, जेड इज कंसल्टेंट एंड ओन सेंट्रो। इसके पास सेंट्रो है भैया, ठीक, सेंट्रो है। अगला, सेंट्रो की बात करें, द डॉक्टर ओन्स स्टीम। डॉक्टर के पास स्टीम है भैया, एम डॉक्टर तो है नहीं, तो डॉक्टर यहां ले आओ, डॉक्टर जो होगा उसके पास स्टीम गाड़ी है। ठीक है, अब एक नाम आपका बच रहा होगा, वो जरा चेक कर लो, यहाँ पे नाम आपको सी में मिल जाएगा, ऊपर पढ़ लीजिए, TRMLWZ, एक एस बच रहा, एस यहां आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आल्टो कार डब्ल्यू नहीं लेगा, तो आल्टो कार कौन लेगा, एम को दे दो आल्टो कार, ये आपका कंफर्म हो गया, तो आल्टो कार यहां आ गई। अब एक कार बच रही होगी, कार का नाम ऊपर पढ़ लो फिर से, क्या है, आल्टो, कोरोला, सेंट्रो, लेंसर बचा हुआ, तो लेंसर आपका यहां हो गया। ठीक है, ये आपके कार का नाम हो गया। अब बचा क्या, इनके व्यवसाय का नाम बचा है, डॉक्टर तो यहां हो गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं भाई, अभी और है भी बकाया है इसमें, इतने में तो निकल आया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा, द डॉक्टर ओन स्टीम कार वेयर एज द प्रोफेसर ओन्स स्कॉर्पियो। प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो, तो भैया स्कॉर्पियो ये लिए, तो ये प्रोफेसर इसको बना दो। ठीक, ये प्रोफेसर हो गया। अब प्रोफेसर हो गया, एक ही तो व्यवसाय बचा होगा, व्यवसाय में आप देख लीजिए ऊपर से, एक ट्रेवल एजेंट बचा हुआ, ट्रेवल एजेंट आप एम को बना दीजिए, ये ट्रेवल एजेंट हो गया। ठीक,
ये ट्रेवल एजेंट हो गया। क्लियर। अब आगे क्या करें, नन ऑफ द लेडीज ऑन अ स्कॉर्पियो, मतलब जो लेडीज है उसके पास स्कॉर्पियो नहीं होगा। तो भैया आर क्या है, लेडीज नहीं होगा, पुरुष हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। शुरुआत में बोल दिया बेटा 3 महिलाएं हैं 4 पुरुष हैं, ऐसा भी बोला गया। इसके अलावा जब हमने पहला स्टार्ट करा था, बनाना स्टार्ट किया था, उससे पहले भी कुछ कंडीशन दी हुई थी। वो कंडीशन हमने क्या बताया था, पढ़ दो फिर से एक बार। जहां पे कारों के नाम के बाद लिखा होगा, क्या लिखा था देखिएगा। लिखा है नन ऑफ द लेडीज इज जस्ट कंसल्टेंट और क्या कह रहा है, नन ऑफ द लेडीज, मतलब कोई भी लेडीज ना तो कंसल्टेंट है और ना ही लॉयर है। मतलब जो लॉयर होगी वो भी लेडीज नहीं होगी, यानी कि लॉयर पुरुष हो गया, और जो कंसल्टेंट है वो भी लेडीज नहीं होगी, वो भी पुरुष हो गया। तो यानी कि ये 3 तो पुरुष हो गए, आपके 3 पुरुष हो गए। इतनी बात, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। और एयर हॉस्टेस आपकी भैया भाई साहब क्या होती है, महिलाएं ही होती है। एयर हॉस्टेस भैया महिलाएं हो जाएगी। क्लियर। तो एक चीज आपकी ये भी क्लियर हो गई। तो 2 महिलाएं आपके, तो ये आपका क्या 3 महिलाएं थी और 4 पुरुष था। ठीक है ना, तो 4 पुरुष था। इसके अलावा कुछ और दिया है क्या, नन ऑफ दीज लेडीज ओन अ स्कॉर्पियो, मतलब कोई लेडीज स्कॉर्पियो भी नहीं दिया। इतना हमारा बन गया, इतना ही डाटा हमारा पास दिया हुआ था। कुछ छूटा तो नहीं बेटा, देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, है ना। तो अब हम लोग इसके आधार पर अब क्या करेंगे बेटा, पजल की शुरुआत करेंगे। आप चाहें तो डॉक्टर आप यहाँ पे एस को बना सकते हैं, है ना, महिला एस हो जाएगी आपकी। और आपका एक ज्वेलर के लिए आपका सॉरी एक एम आपका ट्रेवल एजेंट के लिए हो जाएगा। ट्रेवल एजेंट के लिए मना तो किया नहीं है। एक महिला ये हो गई, तो 3 महिलाएं आपकी हो गई, बाकी 4 पुरुष हो जाएंगी। ये पुरुष हो गए। अब हम इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आइए बेटा सवालों की तरफ आइए। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है, व्हाट कार डज एस ओन, एस के पास कौन सी कार है बेटा, स्टीम है। तो आपका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। पहले का चौथा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर दूसरा, हु ओन्स द कार लेंसर, भाई कार लेंसर किसके पास है, डब्ल्यू के पास है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ आर, आर का प्रोफेशन क्या है बेटा, आर भैया प्रोफेसर है। आर क्या है, प्रोफेसर है। और प्रोफेसर के लिए कौन सा ऑप्शन दिया, पहला ही दिया, तो पहले हम टिक लगा देंगे। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखिए, हु इज द डॉक्टर, भाई डॉक्टर कौन है बेटा, डॉक्टर इसमें कौन है, जरा चेक करिए डॉक्टर कौन है, एस डॉक्टर है। तो 4 का बेटा डॉक्टर एस देंगे, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए बेटा क्या है, हु आर द 3 लेडीज इन द ग्रुप, भैया 3 लेडीज हमने कौन कौन दिया है, टी दिया है, एस दिया है और एम दिया है ना। तो टी एम एस आंसर हो जाएगा। एक सेकंड ऑप्शन दिया है इसमें, तो 5 का सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं बेटा आज की पजल हमारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए जय हिंद जय भारत।